3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from a volume of 300 cm cube to 2.5 liters at 300 Kelvin against the pressure of 1.9 atmospheres. Calculate the work done in liter atmosphere as well as joules. ठीक है. So as usual, जैसे हम लोग ने पहले चैप्टर्स में किया है, डेटा फॉर्मूला ओके वो दूंगा मैं आपको. अब यहाँ पर देखो क्या बोला उन्होंने, 3 मोल्स बोला है. सो दैट मीन्स व्हाट, n इज इक्वल टू 3. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इनिशियल वॉल्यूम. ओके, फ्रॉम अ वॉल्यूम बोला है, सो इट इज 300 cm क्यूब. सो दैट इज इक्वल टू, इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीटर मिलेगा. ओके तो इस तरह से वो कितना हो जाएगा, 0.3 लीटर्स. क्यों हमने लीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो लीटर में दिया हुआ है, एंड दैट इज 2.5 लीटर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज प्रेशर जो दिया है वो है 1.9 atm मतलब एटमॉस्फियर्स, और टेम्परेचर है 300 केल्विन. ठीक है, ये इतना डेटा दिया है. अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब भी प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर में होता है तो मान लीजिए द प्रेशर इज कांस्टेंट, और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो W का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है हमें, दैट इज इट इज माइनस ऑफ P V2 माइनस V1. ठीक है, वापस से सुन लीजिए अच्छी तरह से कि जब भी प्रेशर दिया है इन अ यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर तो हमेशा याद रखिएगा कि इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, क्योंकि दो फार्मूला था W का. ऑलराइट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है. ओके, सो मैं कंडीशन लिख के दे देता हूँ यहाँ पर. कंडीशन नंबर 1 इज के आइसोथर्मल इरिवर्सिबल. ओके, या तो ये मेंशन किया होगा इन योर न्यूमेरिकल, या फिर प्रेशर इज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट, कांस्टेंट, एंड देयरफॉर वी से W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P V2 माइनस ऑफ V1. ये फार्मूला का इस्तेमाल करने का ये दो कंडीशन है. ओके, देन वी कैन यूज दिस. सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ P है तो वो 1.9 है, V2 का वैल्यू है 2.5, V1 है 0.3. So that is equal to minus of 1.9 into 2.2. Okay, so that is equal to 4.18. ठीक है, लीटर एटमॉस्फियर. ओके, क्योंकि ये लीटर में आएगा और ये एटमॉस्फियर में आएगा, सो इट इज माइनस 4.18 लीटर एटमॉस्फियर. ठीक है, सो ये एक आंसर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू W. ओके, ये एक आंसर इसलिए हुआ क्योंकि हमें दूसरा भी पूछा गया है और वो है जूल्स में. तो मैं आपको उसका कन्वर्जन फैक्टर बता देता हूं, और वो कन्वर्जन फैक्टर है 1 लीटर एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स. ओके, 1 लीटर एटमॉस्फियर कितना है, 101.3 जूल्स. सो देयरफॉर वी से W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4.18 into 101.3 joules. So therefore W is equal to minus of 423.4 joules. ओके, तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, W. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, W ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ 2 यूनिट्स. एक था लीटर एटमॉस्फियर और दूसरा था इन टर्म्स ऑफ जूल्स. ओके, सो दोनों आंसर आपके सामने हैं. ठीक है, समझ में आ गया आपको. और जैसे मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ, यहाँ पर भी बताना चाहूँगा कि जो भी डेटा दिया है ज़रूरी नहीं है वो सभी वैल्यूज़ का हमें इस्तेमाल करना है फार्मूला में. मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स दिया है 3 मोल्स, लेकिन वो 3 का हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया हुआ. ओके, वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि फार्मूला जो है वो पता नहीं चलता कई बार बच्चों को. ओके, फार्मूला यूज़ करना है माइनस ऑफ P V2 माइनस V1, और वो यूज़ करेंगे माइनस ऑफ 2.303,
ओके nRT log 10 V2 upon V1। ओके हालांकि सभी वैल्यूज तो दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया है तो सबसे पहले दिमाग में वही आता है कि n का वैल्यू का इस्तेमाल कहाँ करना है, वो पर्टिकुलर फार्मूला में, तो वही फार्मूला होगा क्योंकि उन्होंने n का वैल्यू दिया है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ओके आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको हिंट दिया है कि 2 पॉइंट्स देखो आप, या तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल लिखा रहेगा, लेकिन ये चैप्टर ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में नहीं लिखा है, सिर्फ आइसोथर्मल लिखा है। सिर्फ आइसोथर्मल लिखने से हमें पता नहीं चलता है कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि दूसरा जो फार्मूला है वो बड़ा वाला फार्मूला, उसमें भी आइसोथर्मल तो है ही, फर्क इतना ही है कि दैट इज नथिंग बट दिस इज इरिवर्सिबल एंड दैट इज रिवर्सिबल। तो अगर ये मेंशन नहीं किया तो दूसरा देखो कि प्रेशर किस में लिखा है, या तो हम लोग मेंशन करेंगे कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सो एंड सो, या तो फिर प्रेशर आप लिखेंगे जैसे ये न्यूमेरिकल में कांस्टेंट ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन प्रेशर कौन सा यूनिट में किया है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, तो हमें मान लेना है कि इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके तो आप इतना बात का ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। अदरवाइज फार्मूला तो बहुत सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। ओके मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर लॉग की भी ज़रूरत है, सो इट्स सो वेरी इजी, लेकिन फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन इज सब्स्टिट्यूशन।